जी आज मैं आपके लिए मिक्स दाल की बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। आप ये अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और ये ताकतवर आज की रेसिपी है। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये मिक्स दाल की खिचड़ी अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। जी आज की रेसिपी के लिए जो चीज़ें मुझे कितनी मिकदार में चाहिए ये आपने नोट कर लेनी है। मैंने 50 ग्राम ये दाल मसूर ली है और ये 50 ग्राम मैंने छिलके वाली दाल मूंग ली है और 50 ग्राम मैंने ये सादी दाल मूंग ली है और 50 ग्राम मैंने दाल चना लिए हैं और 200 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। चावल आपको इसलिए कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने थंबनेल बनाना था, इसलिए चावल के ऊपर ये थोड़ी सी ऊपर दालें आ गई हैं, लेकिन ये 200 ग्राम चावल हैं। 200 ग्राम चावल हैं और 200 ग्राम ये सारी तमाम दालें हैं। ये टोटल 400 ग्राम ये सारा मटेरियल है, आपने ये नोट कर लेना। मैंने एक बाउल ले लिया है। अब ये हमारे चावल और तमाम दालें मैं इसमें डाल दूंगा। चावल और दालें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम दालें और चावल को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं खुला पानी डाल दूंगा। खुला पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मसल के मैं इसे धोऊंगा ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना रह जाए। इसे आपने अच्छे तरीके से मल के धोना है क्योंकि दालों में मिट्टी होती है, उसका निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आज की रेसिपी को ख़राब करेगा। इसे मैं अच्छे तरीके से मल के धो दूंगा। मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। तमाम दालों और चावल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें नाप के 1 लीटर में पानी डाल दूँगा। 1 लीटर पानी डालने के बाद ½ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। हल्दी के अलावा इसमें आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ हल्दी डालनी है। मैंने पानी में हल्दी अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब ये हमारे चावल और दालें हैं, ये मैं डाल दूंगा। जी चावल और दालें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं हल्की आंच पे इसे 20 मिनट के लिए कुक करूंगा। ये दालों को और चावल को हमने अच्छे तरीके से कुक करना है। इसे हमने एक जान कर देना है, इसका हमने एक पप्पा सा बना देना है। अब हल्की आंच पे इसे 20 मिनट के लिए रखूंगा। ये मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करता हूँ, उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। एक दूसरी कढ़ाई मैंने रख ली है। अब मेरे पास ये देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, जो रूटीन में आप घर में ऑयल हो या घी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच ये देसी घी में डालूंगा। 3 खाने के चम्मच मैं देसी घी डाल दी है। इसे मैं थोड़ा सा मेल्ट करूंगा। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब 1 टीस्पून जो जीरा ये डालूंगा और जीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जीरे को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। अब ये 2 अदद मैंने छोटे साइज के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिए, ये डाल दूंगा और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। उसे मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। जी प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन हमारे प्याज हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज ज़्यादा जल ना जाएं। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को मैं मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट लिए, ये डाल दूंगा और मैंने 2 अदद ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैं रफली काट लिए, ये भी डाल दूंगा और हरी मिर्चों और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह मैं फ्राई करूंगा। टमाटरों को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब इसमें मैंने पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटरों का अपना पानी होता है। हमने एक जान मसाला नहीं करना, ये सिर्फ दरदरा सा मसाला रखेंगे। अब इसे ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए रखूंगा। 3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह टमाटरों को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारे बेहतर हमारे टमाटर प्याज एक जान हो चुके हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। सबसे पहली बात तो इसमें सुरख मिर्च नहीं जाएगी। अगर आप सुरख मिर्च डालना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन खिचड़ी में सुरख मिर्च नहीं जाती। 1 टीस्पून मैंने ये खुश्क धनिया लिया, ½ टीस्पून मैंने ये गरम मसाला लिया और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये काली मिर्च ली है, ये डाल दूंगा। ये मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा।
जिस तरतीब और जिस तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ खिचड़ी की, इसी तरीके से आपने ये मिक्स दाल खिचड़ी बनानी है। घर के तमाम अफराद बड़े पसंद करेंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। एक अदद मैंने गाजर ली है, इसे मैंने बारीक काट के ये डाल दूंगा। और एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने बारीक काट के ये डाल दूंगा। और हाफ कप मैंने ये पत्ता गोभी ली है, ये डाल दूंगा। आप इसके अलावा भी जो भी आप सब्ज़ी डालना चाहें वो डाल लें, लेकिन ये तीनों चीज़ें जाएंगी इसमें। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसका हमने क्रंच बरकरार रखना है। इसे हल्का सा हमने कुक भी करना है, लेकिन इसे हमने सॉफ्ट नहीं ज़्यादा करना है, इसका क्रंच बरकरार रखेंगे। अब इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा इस मसाले में। जी मैंने तमाम सब्जियों को इस मसाले में 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब आँच को बहुत हल्का कर दूँगा और इसे ढाँप के सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं आपने रखना, क्योंकि हमने ये सब्जियों का थोड़ा सा क्रंच बरकरार रखना है। सब्जियों को ढाँप के रखे हुए मुझे पूरे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये सब्ज़ी कुक हो चुकी हैं और इनका जो क्रंच है ये भी बरकरार है। आपने ज़्यादा नहीं इसे कुक करना है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा और दूसरी तरफ हमने दालें और चावल वो पकने के लिए रख दी है, उसे भी देख लेते हैं। हल्की आंच पे चावल और दालों को पकाते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये दाल और चावल ये कुक हो चुके हैं। ये एक पप्पा सा बन गया है। आपने ये खिले खिले नहीं रखने। और जो चने की दाल है ये आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, बकाया तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। क्योंकि हम खिचड़ी तैयार कर रहे हैं, इसलिए तमाम चीज़ों का एक जान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे अच्छे तरीके से एक मरतबा ये मिक्स कर दूंगा। चूल्हे के ऊपर मैंने वही कढ़ाई रख ली है जिसमें हमने मसाला और तमाम सब्जियां फ्राई की हैं। इसे थोड़ा सा एक मरतबा मैं गर्म करूंगा और गर्म करने के बाद ये हमारे चावल और दाल है जो मैं इसमें डाल दूंगा। चावल और दाल को डाल के इस तमाम चीज़ों में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ये बनाइएगा। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, बच्चों को भी दें और आप भी बना के खाएं। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। चावल को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ करूंगा। एक बहुत ही सादे किस्म का हम ये तड़का बनाएंगे, वो बना लेते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रखा है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच मैं देसी घी डाल दूंगा और देसी घी को मैं मेल्ट करूंगा। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 7 से 8 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। सिर्फ लहसुन का तड़का लगाना है और कोई चीज़ नहीं इसमें डालनी। इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। डालने के बाद इसे मैं हल्का सा सुनहरी कलर लेके आऊँगा। लहसुन हमारे हल्के से सुनहरी होना शुरू हो गए हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, ये हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। इसे मैं एक तरफ करूँगा और ये हमारी कढ़ाई है खिचड़ी वाली, ये डाल के तड़का इसके ऊपर डाल दूँगा। और तड़का डालने के बाद हाफ़ टी स्पून जो कसूरी मेथी है ये हाथ से मसल के डालूंगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा। ताकतवर और जानदार खिचड़ी को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आप ये खाइएगा, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। हमने तमाम दालों का इस्तेमाल किया है और सब्जियों को इस्तेमाल किया है, चावल का इस्तेमाल किया है। इसके खाते हुए आपको किसी किस्म की रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरे जिस्म में ताकत पैदा कर देने वाली खिचड़ी है। ये लें जी, हमारी आज की रेसिपी ये मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको आज की ताकतवर खिचड़ी को प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये लें जी, मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर खिचड़ी को प्लेट में डाल के आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। आपको ये खाने के बाद किसी किस्म के सालन रोटी की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा आप इसे बनाएंगे, इसे आप बार बार बनाएंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।